राज्य से हाथ धो चुके थे प्रहलाद जी महाराज, पराजित हो गए थे, राज्य भ्रष्ट है, श्री नहीं, संपत्ति नहीं, वैसा ऐश्वर्य नहीं, पर फिर भी एकांत में बड़े आनंद से उनके मुख कमल की कांति से मानो दिशाएं आभाषित हो रही हों। उनको देख करके आश्चर्यचकित देवराज इंद्र ने पूछा, इंद्र ने कहा महाराज आज आपके पास राज्य नहीं है, आप गद्दी पर नहीं बैठे, आप राजा नहीं हैं, उतने सेवक नहीं, उतनी सुविधाएं नहीं, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? और मैं राजा होकर के भी, गद्दी पर बैठ करके भी, त्रैलोक्य पे मेरा सिक्का चलता है, फिर भी मैं उतना प्रसन्न नहीं हूं, कारण क्या है? दैत्येंद्र आपकी प्रसन्नता का रहस्य बताओ। प्रहलाद जी महाराज ने कहा मुझे तत्व का ज्ञान हो गया है। देवराज ये जय और पराजय तो आने और जाने वाली है, धूप और छांव की तरह से। ये सुख दुख तो आने जाने वाले हैं दिन और रात की तरह से। ये सम्मान और अपमान तो आने जाने वाले हैं, इसलिए ना तो अपमान होने पर मैं शोक करता हूं और ना ही सम्मान होने पर मैं हर्षित होता हूं। ना तो राज्य जाने पर मुझको क्लेश हुआ और ना ही राज्य पाने पर मुझको कोई हर्ष होता है। मैं इन दोनों से वंचित हूं। और सच्ची बात बताऊं देवराज इंद्र, संसार में मनुष्य के हाथ में न कुछ था और न कुछ है और न कुछ होगा। वो दावा कितना भी कर ले परंतु वो कुछ कर सकता नहीं। इसके हाथ में तो अपनी इच्छा से न सांस लेना है और ना अपनी इच्छा से सांस छोड़ना है, ना जीना इसके हाथ में है और ना ही मरना इसके हाथ में है। मनुष्य अपने किए गए कर्मों का परिणाम भोगता है। यदि अपने हाथ में कुछ होता तो संसार में कोई भी कुरूप न होता, कोई भी निर्धन न होता, कोई भी अपमानित न होता, कोई भी रोगी न होता, कोई भी पीड़ित न होता, कोई भी महाराज संसार में खिन्न ना होता। अपने हाथ में कुछ होता तो कौन, सारे लोग गोरे हो जाते, काले कहां से मिलते, सारे लोग अमीर हो जाते, कौन चाहता है मैं गरीब हो जाऊं। इसलिए द्वेष्टारम न च पश्यामि यो मामद्य ममायते, मुझे इस संसार में कोई भी अपना विरोधी नहीं दिखाई देता। मेरे अपने कर्म विरोधी हैं और मेरे अपने कर्म ही शत्रु और मेरे अपने कर्म ही मित्र हैं। मुझे कोई विरोधी नहीं दिखाई देता, इसलिए मैं आनंद से रहता हूं। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हे देवराज ऐसी बुद्धि, ऐसी निर्मल मति निष्कपटता से, धैर्य से और गुरुजनों की, वृद्धों की सेवा करने से आती है, चालाकी से नहीं आती। छल कपट से ऐसा पवित्र विचार नहीं आता। आर्जवेन अप्रमादेन प्रसादेन आत्मबत्तया और वृद्ध शुश्रूषया शक्र पुरुषो लभते महत्। आज के वर्तमान काल के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमको अनुशासन अच्छा नहीं लगता। इसलिए नया विवाह होते ही माता पिता को छोड़ करके नए बहू और बेटा क्या करते हैं, अलग, वो रोका टोकी करेंगे। और अधिक यदि खुद अलग नहीं होता तो माता पिता को भेज देता है वृद्धाश्रम, बोले जाओ वहां रहो। आज अनुशासन अंगीकार्य नहीं हो गया, आज अनुशासन में रहना अच्छा नहीं लगता, तो कैसे माता पिता की सेवा करेगा, कैसे वृद्धों की सेवा करेगा। हमारी सनातन संस्कृति का सर्वोत्तम पक्ष ये है कि हमारे सर पर माता पिता का, गुरुजनों का, बड़ों का हाथ रहे। तो ऐसा है जैसे हमारे घर के आंगन में बट का पेड़ है। माना बट का पेड़ होगा तो टूटे पत्तों की गंदगी होगी, रोज झाड़ू लगानी पड़ेगी, पक्षी आकर के बैठेंगे तो मल आदि करेंगे, वो शोधन करना पड़ेगा, ये कठिनाइयां हैं। पर ये पता नहीं है कि बट के पेड़ की छांव से तुम्हारा घर कितना सुरक्षित, कितना सुख, सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी और बरसात में आपको बरसात का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा तुम्हारे घर पर, यदि तुम्हारे घर के आंगन में पेड़ होगा तो। ये माता पिता जो गुरुजन हैं, जो बड़े जन हैं, हमारे घरों में ये बट के वृक्ष के जैसे हैं। बुढ़ापे में हो सकता है कि इनकी खकार से कुछ गंदगियां हों, पर इनके बैठे रहने का तात्पर्य है कि इनकी छांव में सुख है, निर्भयता है, आनंद है।
वो पुण्यात्माएं जिनके घर के आंगन में कोई वृद्ध महापुरुष शांत तपस्वी के रूप में विराज रहे हैं, और वो अभागे हैं जिनके सर पर माता पिता का, गुरुजनों का, वृद्धों का हाथ नहीं है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है नित्यम नित्यम वृद्धोप सेविना, अपने से श्रेष्ठ जनों की नित्य सेवा करने से क्या मिलता है? बोले चत्वारी तस्य वर्धन्ते, 4 लाभ होते हैं। आयु मिलती है, नित्य आशीष देते हैं, आयुष्मान भव। अपने ब्रजभाषा में कहें कि लाला जी तो रहे, तेरो भलो हो, तो और संस्कृत वाले कहते हैं निरामय चिरायुष्यम, आयुष्मान भव। और गांव की माताएं तो दूधो नहाओ, पूतो फलो और क्या क्या बोलती जाती है बहुत देर तक। धन धान्य का भंडार तुम्हारे घर में भरा रहे, दूधो नहाओ, पूतो फलो, ऐसा हो वैसा हो, बहुत बोलती है। तो प्रणाम मात्र करने का लाभ इतना है कि आपको क्या मिल रहा है? आशीर्वाद मिल रहा है। आयुर्विद्या माने उनके जीवन के अनुभवों का जो सार है, बिना पढ़े बिना कहीं जाए आपको अनायास मिल जाएगा। ज्ञान मिला, विद्या मिली। और जब आप वृद्धों की सेवा करते हो तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है। वो बहुत शिष्ट है, वो बड़ों का आदर करता है, तो इसमें आपकी कीर्ति भी बढ़ गई। और बल माने जिसके साथ में समाज के संभ्रांत सुधीजन हैं वही बलवान है। संकट पड़ता है तो बड़े लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाते हैं, बस यही तुम्हारा बल बढ़ना है। वृंदावन बिहारी लाल की।